हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विच सब्जेक्ट आर टॉट इन MBBS फर्स्ट ईयर। कि MBBS अगर रशिया में आप करने आ रहे हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इस बारे में। सो प्लीज़ कनेक्टेड टू वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि MBBS रशिया और इंडिया में क्या डिफरेंस है, कोर्स की ड्यूरेशन में क्या डिफरेंस है। तो जो इंडिया में MBBS होती है वो 5.5 ईयर्स की होती है, जिसमें 4.5 ईयर्स की आपकी स्टडी होती है और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बाद आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल जाता है इंडिया में। बट रशिया में जो MBBS की ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स की है, 5.8 ईयर्स अप्रॉक्स 6 ईयर्स की यहाँ पे जो है वो MBBS होती है, जिसमें इंटर्नशिप आपकी इंक्लूडेड रहती है। इंडिया की तरह यहाँ पे इंटर्नशिप अलग से नहीं कराई जाती, यहाँ पे इंटर्नशिप इंक्लूड रहती है आपकी MBBS के कोर्स में। तो पहले क्या होता था कि जो इंडिया में बच्चे MBBS करते थे 4.5 ईयर्स की स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप, उसके बाद उनको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता था और वो इंडिया में प्रैक्टिस करते थे। लेकिन और जो रशिया के बच्चे होते थे जो मतलब MBBS अब्रॉड से करके आ रहे हैं, उनको इंडिया में आके FMG देना पड़ता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम देना पड़ता है, और वो 1 साल की यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं और देन उनको लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने का। लेकिन 2028 के बाद जो रूल है वो चेंज होगा। 2028 में नेक्स्ट का एग्ज़ाम आएगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट एग्ज़ाम। नेक्स्ट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि हमको MBBS की डिग्री के बाद MBBS करने के बाद हमको देना होगा। अगर आप इंडिया में MBBS कर रहे हैं, चाहे आप अब्रॉड में MBBS कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन। पहले इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था डिग्री लेने के बाद, लेकिन अब जो बच्चे इंडिया में MBBS कर रहे हैं उनको 4.5 ईयर्स की स्टडी करने के बाद नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम देना होगा। नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम जो होगा वो थ्योरी बेस्ड होगा, क्लिनिकल सब्जेक्ट उसमें आएंगे सारे। नेक्स्ट 1 क्लियर होने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी इंडिया में, और उसके बाद नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम होगा जो कि क्लिनिकल बेस्ड होगा और प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट 2 जब क्लियर होगा उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी प्रैक्टिस करने की, और फिर जो FMG है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब जो बच्चा रशिया से MBBS करके आ रहा है, समझ लो मेरी जो MBBS की डिग्री है वो 2031 में कंप्लीट होगी रशिया से। तो जब मैं रशिया से इंडिया वापस जाऊंगा तो मुझे भी नेक्स्ट एग्ज़ाम ही देना होगा। इंडिया में जो MBBS कर रहा है उसे भी नेक्स्ट देना है, और जो रशिया से MBBS करके जा रहा है उसे भी नेक्स्ट देना है। तो कोई पार्शियलिटी नहीं रह जाएगी। बस यही फ़र्क है कि इंडिया में पढ़ाई 4.5 साल की है और या उसके बाद नेक्स्ट होगा, लेकिन रशिया में 6 साल पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं। इंडिया में जैसे अगर आप बात करें तो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं है। रशिया में आपको फर्स्ट ईयर बेसिक्स रहता है, एनाटॉमी इंक्लूड होता है, उसके अलावा जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, मैथमेटिक्स, लैटिन, क्योंकि यहाँ पे जो एनाटॉमी पढ़ाई जाती है वो लैटिन में पढ़ाई जाती है। जितने भी एनाटॉमिकल टर्म्स हैं वो लैटिन में पढ़ाए जाएंगे आपको, इसलिए लैटिन सब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, नॉर्थ एशियन स्टेट अकेडमी, वहाँ के टीचर्स सच में बहुत अच्छे हैं, सबको इंग्लिश आती है। एंड जो मेन सब्जेक्ट है जैसे कि एनाटॉमी एंड लैटिन यहाँ पे मेन है, तो उसके जो टीचर है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर टॉपिक क्लियर करते हैं। और इतना हैक्टिक नहीं होता क्योंकि हर दिन सारी सब क्लासेस नहीं रहती, शेड्यूल होता है, वीकली शेड्यूल बनता है कि किस किस दिन आपकी कौन कौन सी क्लासेस लगेंगी। तो और जैसे कि सब्जेक्ट नर्सिंग, रशियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से आपके सब्जेक्ट कम हो जाते हैं, और सेकेंड ईयर से तो यही सब हट जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपके प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं वो आ जाएंगे, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, जो भी रहते हैं आपके।
तो और आज हमारे कॉलेज में वैसे तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, लेकिन आज हमारे कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी हमारे कॉलेज के डीन के द्वारा। तो इस जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जो सेकेंड और थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, फिफ्थ ईयर के जो सीनियर्स थे, उन्होंने हमको आज पढ़ाया। थोड़ा डीन मैम ने हमें समझाया, ECG टॉपिक पढ़ाया, हार्ट सर्कुलेशन वगैरह। अभी तो नहीं है, ये है तो सेकेंड ईयर में, बट ऐसे ही थोड़ी नॉलेज गेन करने के लिए कि ये हाउ टू मेज़र BP, ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं, ECG कैसे, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो वो ECG परफॉर्म करना सिखाया। तो बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमको मिला आज। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो जो बच्चे MBBS इन रशिया करना चाहते हैं या किसी और कंट्री में करना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई डाउट, कोई क्वेरी आपको अगर हो, तो ऊपर मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्वेरी डाल सकते हैं अपनी। किसी भी चीज़ के बारे में आपको डाउट हो तो आप बिना किसी हेजिटेशन से मेरे को मैसेज करना। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा कि मैं कैसे आया और क्या क्या प्रोसीजर है हर चीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।